हेलो स्टूडेंट्स, आज एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के कुछ क्वेश्चन इसके डिस्कस करेंगे। इसमें पहले का ए पार्ट है। इसमें कैलकुलेट द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन इट ₹10,000 फॉर 3 ईयर एट द 12 होल नंबर 1/2% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। इसका मतलब 10,800 रुपीज़ को 3 ईयर के लिए रेट 12 होल नंबर 1/3% पर एनम से कंपाउंडेड है एनुअली, और इसका हमें कंपाउंड अमाउंट निकालना है और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो यहाँ सबसे पहले लिखेंगे कि इसमें इसका जो प्रिंसिपल कितना है। तो यहाँ पर प्रिंसिपल इसको P से भी रिप्रेजेंट करते हैं फार्मूले में जब लिखते हैं। तो यहाँ P ये हो जाएगा 10,800 रुपीज़, 10,800 रुपीज़। और इसके बाद रेट यहाँ पे जो दी गई है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ लिख सकते थे। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट दी गई है इस क्वेश्चन में 12 होल नंबर 1/2% एनुअली है। तो इसको ईयरली कंसीडर किया गया। तो इसको ये मिक्स फ्रैक्शन में है, इसे उसको बना लेते हैं। इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। 12 × 2 24 + 1 यानी 25/2% ये आ जाएगा। इस तरीके से रेट ये होगी। और यहाँ से टाइम की वैल्यू निकालेंगे, जो कि टाइम इसमें दिया गया है इस क्वेश्चन में 3 ईयर है। तो यहाँ पर इसको n से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर n ये हो जाएगा 3 ईयर। अब इसके लिए फार्मूला, जैसा कि हमें मालूम है कि फार्मूला A यानी कंपाउंड अमाउंट होता है प्रिंसिपल P 1 + R/100 होल पावर n। P यहाँ पर प्रिंसिपल, R इसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और n यहाँ पर टाइम है, और यहाँ पर n की वैल्यू 3 है। अब इस सभी की वैल्यू, रेट की वैल्यू मालूम है, R की वैल्यू गिवन है, P की वैल्यू मालूम है, ये सभी हमें यहाँ है। इसकी वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे। 10,800 1 + R/100, R की वैल्यू 25/2 होल अपॉन ये कर लेंगे 100, और पावर ये हो जाएगी इसकी 3। इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे। 10,800 1 + ये 2 इसमें अपॉन में आ जाएगा, यहाँ 25/2, और इंटू ये 100 है, इसको 100 इस तरीके से कर लेंगे, होल पावर हो जाएगा 3। अब इस 25 को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 25 × 1 = 25, और यहाँ हो जाएगा 4। और इसे अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो 10,800 1 + 1 ये हो जाएगा 1, और 2 × 4 ये होगा 8, और इसकी होल पावर हो जाएगी 3। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 10,800, और इसका एलसीएम ले लेंगे 8 + 1/8 होल पावर, यहाँ पर टाइम इसका गिवन है 3। इसे और सॉल्व कर लेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 10,800, और 8 + 1 ये हो जाएगा 9/8, इसकी होल पावर हो जाएगा 3। ये वैल्यू यहाँ से A की वैल्यू आएगी। इसको और सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा A = 10,800 और इंटू 9/8 होल पावर 3 है, तो इसको लिखेंगे 9/8 इंटू 9/8 और इंटू 9/8। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 4 से अगर करेंगे तो ये हो जाएगा 4 × 2 = 8, और यहाँ पर इसको कर लेंगे तो ये हो जाएगा 4 × 2 = 8, और 4 × 7 = 28, और यहाँ 0 और ये 0। अब इसको 2 से और भी सिंप्लीफाई कर लें तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, 2 × 5 = और यहाँ पर 0। इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 1350 इंटू 9 × 9 81, और इंटू 9 करेंगे 7 × 9 होता है 7 × 9, और अपॉन 8 × 8 ये इसकी वैल्यू हो जाएगी 64। इसका अगर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 98, इसकी वैल्यू 41 और 50, और अपॉन ही हो जाएगा 50 होगा, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 64। इसे और अगर डिवाइड कर लेंगे
इसकी वैल्यू हो जाएगी 5377.34, ये इतने रुपीज़ आएगी। तो ये इसका जो अमाउंट है जो कि इसमें पूछा गया था कंपाउंड अमाउंट, ये हो जाएगा यहाँ पर 15,377 रुपये 34 पैसे। अब इसमें अगर कंपाउंड इंटरेस्ट, इसको शॉर्ट में CI लिखते हैं, और इसकी वैल्यू अमाउंट यानी जो कि कंपाउंडेड अमाउंट है और माइनस इसका प्रिंसिपल P की वैल्यू है, इससे इसको माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 15,377 रुपीज़ 34 पैसे, और माइनस इसमें से हो जाएगा इसकी वैल्यू, और यहाँ से इसमें से माइनस कर देंगे जो इसमें अमाउंट था 10,800 रुपीज़ को माइनस करेंगे, और इसकी वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, इसमें से माइनस करेंगे तो 34 इसके ऊपर नहीं है, ये पॉइंट यहाँ पर 0 कर लेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 34, ये हो गया रुपीज़, और 0.7 माइनस 7 ये उसकी वैल्यू हो जाएगी 7 माइनस ये 7 ये हो जाएगा, और यहाँ पर 3 है और 8 है तो 13 माइनस 8 की वैल्यू ये 5 के इक्वल हो जाएगी, और यहाँ पर 4 हो जाएगा तो 4 यहाँ पर ये। तो यहाँ से इसका जो कंपाउंड अमाउंट है 4,577 रुपीज़ 34 पैसे आएगा, ये वैल्यू इसकी CI की वैल्यू है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। इस फर्स्ट क्वेश्चन की थर्ड पार्ट है, इसमें दिया है कैलकुलेट द कंपाउंड अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। 62,500 और टाइम दिया है 1/2 ईयर्स, और 8% रेट है पर एनम, लेकिन यहाँ पर हाफ ईयरली इसे कंसीडर करना है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, हाफ ईयरली अगर कंसीडर करना होगा तो यहाँ पर जो प्रिंसिपल अमाउंट है जो इसकी वैल्यू गिवन है वो 62,500 रुपीज़ गिवन है, और यहाँ जो टाइम है इससे पहले रेट लिख लेते हैं, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ये गिवन है 8% पर एनम है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू 8% पर एनम है, लेकिन यहाँ पर हाफ ईयरली कंसीडर करनी है, क्वेश्चन में गिवन है। तो अगर हाफ ईयरली से कंसीडर करेंगे तो यहाँ पर 1 ईयर में 2 हाफ ईयर होते हैं, इसलिए इसमें 8 में 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 4%, ये हो जाएगा हाफ ईयरली, तो ये होगा हाफ ईयरली। तो यहाँ से रेट इसकी 4% हाफ ईयरली हो जाएगी, जिसको कि हम यहाँ R से रिप्रेजेंट करेंगे। टाइम यहाँ पर गिवन है, तो यहाँ टाइम गिवन है 1 होल नंबर 1/2 ईयर है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 होल नंबर 1/2 ईयर, और इसमें हाफ ईयरली कंसीडर करना, तो इसको पहले तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये ईयर है तो इसको अगर हाफ ईयर में कंसीडर करेंगे तो ये हो जाएगा, पहले इसको लिख लेंगे 3/2, और 1 ईयर में 2 हाफ ईयर होंगे, इसलिए इसमें जो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे कैंसिल, ये हो जाएगा 3 हाफ ईयर हो जाएगा, 3 हाफ ईयर। तो टाइम को यहाँ पर n से रिप्रेजेंट करते तो n की वैल्यू यहाँ पर 3 हो जाएगी। अब इसके बाद यहाँ फार्मूला अप्लाई करेंगे, A = P 1 + R/100 होल पावर n हो गया। यहाँ पर P प्रिंसिपल है, A अमाउंट है, R रेट है और n टाइम है यहाँ पर। तो P की जो वैल्यू है क्वेश्चन में गिवन है 62,500, और प्लस 1 + R की वैल्यू क्वेश्चन में 4% है, हाफ ईयरली है, तो 4/, ये हो जाएगा 100 होल पावर n की वैल्यू 3 है यहाँ पर। इसे अगर सिंप्लीफाई कर लें तो 4 × 1 = 4, और यहाँ से इसको करेंगे 2 और 5, इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये हो जाएगा 62,500, और ये हो जाएगा 1 + 1/, ये हो जाएगा 25, और होल पावर हो जाएगा 3। इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 62,500, और इंटू ये हो जाएगा 25 + 1/, ये हो जाएगा 25 होल पावर 3। अब ये 3 पावर है, इसे पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 62,500 इंटू 26/, ये हो जाएगा 25, इसकी पावर हो जाएगी 3। इसकी पावर यहाँ पर 3 है तो इसको 3 टाइम्स इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इसे सिंप्लीफाई करेंगे, इसकी वैल्यू हो जाएगी A = 62,500
इंटू 26/25 होल पावर 3 है, तो इसको 3 टाइम्स लिखेंगे, तो हो जाएगा 26/25, 26/25 और इंटू हो जाएगा 26/25। अब ये मालूम है कि ये 6 to 5 25 का स्क्वायर होता है, तो इसे सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। 25 1 जा 25 और 25 यहाँ पर 2 टाइम्स हो जाएगा और यहाँ पर 25 टाइम्स और 2 जीरो ही हो जाएंगे, तो 2 जीरो यहाँ पर लगाएंगे। फिर 25 से और सिंप्लीफाई करेंगे, 25 1 जा 25 और यहाँ पर ये हो जाएगा 100। अब इसे 25 को और सिंप्लीफाई करेंगे, 25 1 जा और यहाँ पर हो जाएगा 4। ए की वैल्यू यहाँ से आएगी 4, ये हो जाएगी, तो 4 इंटू 26 इंटू 26 इंटू 26। अब इनका आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसकी वैल्यू आ जाएगी 70,304। ये इतने रुपीज़ आ जाएगा, तो 70,304। अब यहाँ से ये तो हो गया अमाउंट, तो जो कि क्वेश्चन में पूछा गया था, तो अमाउंट हो जाएगा 70,304। अब यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस इसमें से प्रिंसिपल जो भी है, इसमें प्रिंसिपल जो दिया गया है, तो यहाँ से इसमें गिवन है 70,304 माइनस, यहाँ से माइनस कर देंगे 62,500। इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, इसकी वैल्यू हो जाएगी 4, यहाँ से हो जाएगा 0 जगह से 8 और यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे तो 7 आ जाएगा यहाँ से, तो 7,804 रुपीज़ ये इसका कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा और अमाउंट इसका ये आएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। एक और क्वेश्चन है, इसी का फर्स्ट का ई पार्ट है इसी एक्सरसाइज का। 10,000 रुपी फॉर 1 ईयर 8% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। ये भी उसी तरीके का क्वेश्चन है, हाफ ईयरली कंसीडर किया गया है और यहाँ पर टाइम 1 ईयर है और इसकी जो अमाउंट प्रिंसिपल है वो गिवन है ये। तो पहले इसको सॉल्व करने के लिए जो भी इंफॉर्मेशन है उसको लिख लेते हैं। तो प्रिंसिपल इज इक्वल टू, यहाँ पर पी की वैल्यू ₹10,000 है। यहाँ पर रेट आर इज इक्वल टू गिवन है 8% पर एनम है और हाफ ईयरली कंसीडर की गई है। तो यहाँ पर अभी पिछले क्वेश्चन में ही बताया था कि यहाँ पर हाफ ईयरली जब कंसीडर की जाएगी तो 1 ईयर में 2 हाफ ईयर होते हैं, तो हाफ ईयरली करेंगे तो 2 से इसे डिवाइड कर देंगे, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 4%। ये हो जाएगा हाफ ईयरली, अगर हाफ ईयरली कंसीडर की जाएगी तो ये हाफ ईयरली हो जाएगी। अब इसके बाद टाइम अगर निकालेंगे तो टाइम की जो वैल्यू है वो n से रिप्रेजेंट की जाएगी और यहाँ पर 1 ईयर दिया है, तो 1 ईयर को चूँकि यहाँ पर हाफ ईयरली कंसीडर किया जा रहा है इसलिए 1 ईयर में 2 हाफ ईयर, इसलिए हो जाएगा n की वैल्यू 2 हाफ ईयर, यहाँ पर लिखेंगे 2 हाफ ईयर होंगे। तो n की वैल्यू 2 हो जाएगी। अब यहाँ पर सभी वैल्यू यहाँ पर गिवन है, फार्मूले में अप्लाई कर देंगे। a इज़ इक्वल टू पी 1 + r/100 होल पावर n होगी। प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ गिवन है 10,000 रुपीज़, 1 + r की वैल्यू यहाँ क्वेश्चन में 4% हाफ ईयरली है अपॉन 100 होल पावर n की वैल्यू 2 है। सिंप्लीफाई कर लेंगे, यहाँ 4 1 जा 4, इसकी वैल्यू 25 ही हो जाएगा और इसे अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो 10,000 इंटू 1 + 1/25 होल पावर 2 हो जाएगा। इसका एलसीएम ले लेंगे, 10,000 25 + 1 अपॉन हो जाएगा 25 होल पावर ये 2। इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 10,000 इंटू 26/25 इंटू 26 अपॉन हो जाएगा 25। इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 25 1 जा 25 और इसकी वैल्यू 25 4 जा ही हो जाएगा, 0 और 0। फिर 25 से इसे करेंगे तो 25 1 जा 25, यहाँ से और यहाँ 6 आ जाएगा। तो इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 16 इंटू 26
इंटू 26 ये। अब इसका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से अमाउंट की वैल्यू हो जाएगी ए इज़ इक्वल टू 16 इंटू 26 इंटू 26, तो यहाँ लिखेंगे 16 इंटू 26 इंटू 26, 16 इंटू 26 इंटू 26, तो ये हो जाएगा 676। इसका आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसकी वैल्यू आ जाएगी अमाउंट इज़ इक्वल टू 10,816 रुपीज़। तो इतना अमाउंट दिया जाएगा। तो एक इसमें पूछा गया था अमाउंट कितना होगा, वो 10,816। इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट अगर निकालेंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, इसका पी की वैल्यू होगी। तो यहाँ से अमाउंट था 10,816 माइनस प्रिंसिपल इसका था 10,000 रुपीज़। इसमें से माइनस कर देंगे तो 816 रुपीज़ ये आएगा। कितना कंपाउंड इंटरेस्ट इस पर इसे देना होगा। तो इस तरीके से एक आंसर इसका होगा 816 रुपये कंपाउंड इंटरेस्ट, और इसका अमाउंट होगा 10,816 रुपये। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, कमला बारोड 26,400 फ्रॉम द बैंक बाय ए स्कूटर एट द रेट ऑफ 15% पर एनम compounded yearly. What amount will she pay at the end of 2 year and 4 month to clear the loan? अब इसमें से अमाउंट इसने 26,400 बैंक से लोन लिया और रेट उसका 15% है, और यहाँ 2 ईयर 4 मंथ में उसे क्लियर करना है। तो कितना इसे पे करना होगा अमाउंट, ये चीज़ें पूछा गया। तो यहाँ इस क्वेश्चन में जो गिवन है वो यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट जो उसने लोन लिया है वो रुपीज़ है 26,400 रुपीज़। इसके बाद इसकी जो रेट ऑफ परसेंट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो यहाँ लिख सकते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो बैंक लेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक के द्वारा ये जो 15% पर एनम, 15% पर एनम। और यहाँ पर जो टाइम है, टाइम इसमें इसकी जो वैल्यू है 2 ईयर 4 मंथ है, 2 ईयर एंड 4 मंथ में इसे क्लियर करना है। तो इसका मतलब ये है कि पहले हम इसे कैलकुलेट करेंगे 2 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट, फिर इसके 4 मंथ का भी इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, उसको इसमें ऐड कर देंगे और इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पहले आइए इसको सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को कैसे, तो पहले इसको सॉल्व करेंगे फॉर 2 ईयर, जो टाइम लेंगे इसके लिए 2 ईयर। यहाँ पर n की जो वैल्यू होगी वो 2 ईयर लेंगे, और 2 ईयर के लिए पहले कंपाउंड अमाउंट निकालेंगे। तो यहाँ पर फार्मूला हो जाएगा A इज़ इक्वल टू P1 + R/100 टू द पावर n, ये होगा। प्रिंसिपल अमाउंट है 26,400, और यहाँ पर 1 + R की जो वैल्यू है क्वेश्चन में 15%, ये 15% पर एनम दी गई थी, तो 15% पर एनम, तो 15/100 होल पावर n पहले 2 ईयर के लिए कंसीडर करेंगे, तो यहाँ पर 2 ईयर सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 26,400, और यहाँ से 15 को अगर सिंपली 3 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 और 0 5 से सिंप्लीफाई करेंगे, तो 1 + 3/20 होल पावर ही हो जाएगा 2। इसका एलसीएम ले लेंगे 26,400, और यहाँ से 20 + 3/20 होल पावर ही हो जाएगा 2। इसकी वैल्यू 26,400 23/20, इसकी पावर यहाँ से 2 है। इसे और अगर सॉल्व कर लें तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 26,400 इंटू 23/20, और इंटू हो जाएगा 23/20। इसको सिंप्लीफाई करेंगे आगे, इसकी वैल्यू हो जाएगी A इज़ इक्वल टू 26,400
400 इंटू 23 का मल्टीप्लाई कर ले 529 अपॉन इसकी वैल्यू अगर प्रोडक्ट कर लेंगे 20 का इंटू 20 से 400, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और इसे सॉल्व करेंगे 4 1 जा 4 और यहाँ से 6 और यहाँ पर 6 है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 66 इंटू 529। सिंप्लीफाई करेंगे इसकी वैल्यू आ जाएगी 66 का 529 में मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी वैल्यू आ जाएगी, मल्टीप्लाई कर लेंगे 34,914 रुपीज़, ये इसका अमाउंट आएगा। अब यहाँ पर हमें टाइम, ये तो हो गया अमाउंट, अब इसको 4 मंथ के लिए हमें और कंसीडर करना है। तो यहाँ पर नेक्स्ट जो 14 फॉर 4 मंथ अगर हम यहाँ इसे निकालेंगे तो यहाँ पर अब यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट नेक्स्ट उसके लिए 34,914 रुपीज़ ये हो जाएगा प्रिंसिपल अमाउंट। रेट यहाँ पर 15% होगी और यहाँ पर टाइम n की जो वैल्यू होगी इसकी वैल्यू 4 मंथ है, इसको अगर ईयर में करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 4/12 इज इक्वल टू 1/3, तो 1/3 ईयर। अब यहाँ से इसका सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेंगे तो यहाँ SI इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100 ईयर। P की वैल्यू यहाँ से प्रिंसिपल अमाउंट होगा, अब ये जो अमाउंट होगा ये इसका प्रिंसिपल का होगा 4 मंथ के लिए, तो ये हो जाएगा 34,914। रेट की वैल्यू यहाँ पर रेट 15 टाइम 1/3 और अपॉन में ये 100 होगा। इसे सिंप्लीफाई कर लें तो यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी, इधर लिख लेते हैं पर A इज इक्वल, ये सिंपल इंटरेस्ट है S, इसकी वैल्यू हो जाएगी, सिंपल इंटरेस्ट है ये, तो यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं है। यहाँ पर इसके लिए वैल्यू SI इज इक्वल टू P इंटू P की वैल्यू थी, इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 34914 इंटू, इसे यहाँ सिंप्लीफाई भी कर सकते, ये हो जाएगा इंटू 15 अपॉन 100 इंटू 3 से इसको सॉल्व करते तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 5, 3 5 जा 14, 3 1 जा 3 और यहाँ से इसको 5 से 5 1 जा 5 और यहाँ पर 5 2 जा 10 0, तो ये हो जाएगा 34,914 अपॉन 20। इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे तो इसे सिंप्लीफाई करने पर, इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो इसकी वैल्यू 1, इसे 2 से डिवाइड कर देंगे और एक 0 इधर, तो ये 45.70। तो इतना अमाउंट इसमें यहाँ पर ये सिंपल इंटरेस्ट ये पे करना पड़ेगा। अब टोटल अमाउंट कितना पे करना पड़ेगा, तो टोटल अमाउंट इसे जो पे करना पड़ेगा, तो एक तो लोन के लिए इसने यहाँ पर 34,914 ये, तो ये हो जाएगा 34,914 प्लस यहाँ पर ये और पे करना पड़ेगा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1745.70। इसको ऐड कर लेंगे यहाँ से, इसकी वैल्यू हो जाएगी 36,659 रुपीज़ 70 पैसे। तो ये इतना अमाउंट इसको लोन के लिए पे करना पड़ेगा, तो ये टोटल अमाउंट है, तो यही इसका आंसर होगा ये।